इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लम्स के एडमिशन प्रोसेस में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और अवार्ड्स एंड ऑनर्स क्या होते हैं, उसके साथ वो कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं जो आपको लम्स में एडमिशन दे सकती है। और उसके साथ साथ मैं और मेरे दोस्त जिन्होंने लम्स में एडमिशन लिया है, तो हम आपको बताएंगे कि वो कौन से हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स और अवार्ड्स एंड ऑनर्स थे जिसने हमें लम्स में एडमिशन दिया। तो वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुजम्मिल इस्माइल। अभी तक हम लम्स एडमिशन प्लेलिस्ट में 3 वीडियो बना चुके हैं। उसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि जो एडमिशन का ओवरव्यू प्रोसेस है, उसके साथ साथ एसएटी और एलकेट की प्रिपरेशन और फाइनेंशियल एड और स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़। आज की ये वीडियो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में है। इसमें हम इन दोनों में फ़र्क जानेंगे। उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर्स लम्स एप्लीकेशन जो होती है उसमें अहम किरदार अदा कर सकती है। आप कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर सकते हो अगर आप लम्स में एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हो। और साथ ही साथ मैं और मेरे दोस्त आपको अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में बताएंगे जो हमने लम्स एप्लीकेशन में सबमिट किए थे और हमें लम्स में एडमिशन मिल चुका है। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं शुरू में ही, जो लम्स का जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें आपका एडमिशन सिर्फ आपके ग्रेड्स पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके साथ साथ जो क्लासरूम के बाहर आप एक्टिविटीज़ करते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई है, जो कंपटीशंस में आप पार्टिसिपेट करते हो उसके अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए हैं, या कोई डिस्टिंक्शन आप लेते हो, तो ये सब चीज़ें काउंट होती है। उसके साथ साथ पर्सनल स्टेटमेंट में भी काउंट होती है। उसमें भी आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि किस तरह आप एक अच्छा पर्सनल स्टेटमेंट क्राफ्ट कर सकते हो। बेसिकली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वो होती है, वो एक्टिविटीज़ जो आप अपने क्लासरूम, अपने सिलेबस या आपका जो करिकुलम होता है उससे हट के करते हो। उसमें इंक्लूड होता है, स्पोर्ट्स भी आ जाती है, उसमें कोई डिबेटिंग वगैरह हो गई, सोसाइटीज़, स्टूडेंट सोसाइटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व हो, या फिर राइटिंग कंपटीशंस, ये सब चीज़ें। सबसे बढ़ के जो है वो कम्युनिटी सर्विस है। अगर आपने कम्युनिटी सर्विस में पार्टिसिपेट किया है तो ये भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर में काउंट होता है। अब डिफरेंस ये है एक्स्ट्रा करिकुलर्स और अवार्ड्स एंड ऑनर्स में, तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू देते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपकी कोई डिस्टिंक्शन आई है, अगर आपकी बोर्ड में कोई पोजीशन आई है, तो ये आप काउंट होगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स में। आपको एक रिकग्निशन मिली है इस पे। और इसके अलावा अगर आप किसी सोसाइटी का पार्ट हो, किसी स्टूडेंट सोसाइटी का, या फिर आप कम्युनिटी सर्विस करते हो, या फिर आपने कोर्सेरा या यूडीमी से कोई कोर्स आपने पढ़ा है, आपने बेसिकली क्लासरूम के बाहर आपका जो टाइम होता है ना, वो अगर आपने किसी भी काम में यूटिलाइज किया है उस टाइम को, तो उसको आप एक्स्ट्रा करिकुलर में ऐड कर सकते हो। कोई लीडरशिप पोजीशन है ना, तो वो भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर में काउंट हो जाती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में स्कूल से ही इसको वही डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था। स्पीच कंपटीशंस थी, इस तरह की एक्टिविटी, या लीडरशिप का रोल था, मॉनिटर वगैरह। कॉलेज में भी मैं मॉनिटर प्रोक्टर वगैरह रहा था। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट सोसाइटीज़ होती है, अब मैं इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पे पेशावर यूनिवर्सिटी में एक सोसाइटी थी, तो मैं उसका एक्टिव पार्ट था। उसके साथ साथ अगर आप कोई इवेंट वगैरह भी ऑर्गेनाइज़ करते हो तो वो भी, या इवेंट में पार्टिसिपेट भी करते हो, तो वो भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स में काउंट हो जाती है। तो मेरे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स उसी में भी थे। कम्युनिटी सर्विस थी उसमें से एक, और लीडरशिप का रोल मैंने बताया कि इस्लामिया कॉलेज में मैं मॉनिटर था, तो वहाँ पे इस रोल को यूटिलाइज़ करके मैंने इवेंट्स कराए थे। यही थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी मेरी। अगर आप अभी भी लम्स का एप्लीकेशन फिल कर रहे हो तो आप देख लें बेसिकली कि आपने अपने स्कूल टाइम में किताब से हट के आपने कुछ किया होगा ज़रूर। अगर उसकी सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो आपको लम्स के एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो। अवार्ड्स एंड ऑनर्स के लिए या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आपको सर्टिफिकेट ज़रूर रिक्वायर्ड होगा और डॉक्यूमेंट सेक्शन में आपको सबमिट करना होगा। तो उसका अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत सी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया होता है, बट कुछ चीज़ों के सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, कुछ के नहीं। तो उसमें आप इस तरह कर सकते हो कि एक सादा कागज़ पे या फिर टाइप करके आप लिख लें कि मैंने इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था,
अब इसके मेरे पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, और उसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आप सबमिट कर सकते हो लम्स के एप्लीकेशन में। अभी मेरे कुछ दोस्त आप लोगों के साथ अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ शेयर करेंगे जो करंट स्टूडेंट है लम्स में। इन्होंने यही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो थे अपने एप्लीकेशन में सबमिट किए थे, और इनका लम्स में एडमिशन हो चुका था। तो आइए देखते हैं। Hello, Assalamu alaikum, Muzammil. You were asking me about my extracurriculars and awards before I arrived at LUMS, so I'll tell you about them now. My extracurriculars weren't really anything special or fancy. Essentially, I'm from an IB background, International Baccalaureate, and in that, you had to do extracurriculars as part of your diploma. So I didn't really do anything much, just simple things. For example, I did cooking and photography. I did baking and stuff like that. Other than that, I helped around at the school with certain things, like if they had functions or field trips that needed chaperoning for like younger age students. I helped out with that. And other things was just playing some sports like badminton or dodgeball or cricket or something like that. That's essentially what I did. Assalamualaikum, my name is Shazneen and I'm a law freshman. I was invited to talk about my extracurriculars portfolio during my school time. तो मैंने बहुत मुख्तलिफ चीज़ें की हुई हैं. I have focused more towards community service, but I've also participated in sports. I've also been a part of the student council during my A-levels time. I've also been part of societies in my school, जैसे कि school newspaper हो गया. उसके अलावा जो मैं community service में करती थी, that was mostly with NGOs. Majorly मैंने काम किया हुआ with an organization called the Grief Directory. We worked with victims of terrorism to support them financially, emotionally, mentally. तो मैंने अपनी पोर्टफोलियो में जब लम्स में एडमिशन लेना था तो मैंने बहुत ये सारी चीज़ें डाली थी, but since I was taking admission into law, I emphasized more specifically on my work with the Grief Directory क्योंकि we would work on stuff like research papers, and we also worked with government organizations जैसे कि पाकिस्तान का एंटी टेररिज्म एक डिपार्टमेंट है जिसके साथ हमने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, उसमें भी मैंने हिस्सा लिया था. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबीर अहमद है और मैं कोयटा से ताल्लुक़ रखता हूँ. लम्स में मेरी इस साल लॉ में मेरिट स्कॉलरशिप पर सीट हुई थी, एडमिशन हुआ था. इसमें मैं अगर देखूँ तो मेरे बाकी सेगमेंट से ज़्यादा जो एक्स्ट्रा करिकुलर पोर्शन था वो काफ़ी बेहतर था. इसी वजह से मेरी मेरिट स्कॉलरशिप पे सिलेक्शन मेरी हुई थी. उन एक्स्ट्रा करिकुलर में मैंने कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया था. जैसे स्पोर्ट्स में मैंने 3-4 सर्टिफिकेट अपलोड किए थे. नेशनल लेवल क्विज़ कंपटीशन, नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पेंटिंग कंपटीशंस में मैंने हिस्सा लिया था, पोजीशन ली थी. कॉलेज में पेंटिंग कंपटीशन जितने हुए थे उसमें मैंने पोजीशन ली थी. उसके अलावा मैट्रिक और एफएससी में बोर्ड का टॉपर रहा था. मैट्रिक में फर्स्ट और एफएससी में सेकंड. तो वो एक अवार्ड का हुनर भी था. अवार्ड के सेक्शन में वो भी काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 14 मैंने अवार्ड जब जमा करवाए थे जिसमें मुख्तलिफ पोजीशंस थी, जबकि 26 मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर पोर्शन में जमा किया था. उसके अलावा ऑनलाइन मैंने लॉ के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल से और 1-2 और ऑर्गेनाइजेशन से मैंने शॉर्ट कोर्सेज़ किए थे जिसमें 1-2 दिन के शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं. तो एक होलिस्टिक प्रोफाइल बना था एक्स्ट्रा करिकुलर पोर्शन का, जो मैं समझता हूँ मेरे मेरिट सिलेक्शन पर का बायस वही एक्स्ट्रा करिकुलर पोर्शन ही बना था. In terms of awards, I have none, so I guess you could take that as it is. I didn't need awards to get here, but essentially, I think any sort of extracurricular works so long as your school ratifies it and approves it, maybe giving you a certificate or something of that sort. Essentially, you should have proof for what you're saying, right? And I documented all my extracurriculars because it was part of our diploma requirements, so that's pretty much it. But yeah. बट एक बात मैं बता दूं, मैंने पर्सनली ऐसे दोस्त भी देखे हैं जिनके एक्स्ट्रा करिकुलर ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो, और वो फिर भी लम्स में है. तो बात कहाँ पे आ जाती है फिर कि अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की कोई अहमियत नहीं है, बट कोई नहीं जानता. टू बी ऑनेस्ट, लम्स का एप्लीकेशन प्रोसेस है ही इस तरह
कि आपको हर चीज़ में अच्छा परफॉर्म करना होगा। जो कंपोनेंट्स होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जब आप खोलते हो तो उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उसमें अगर आप जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स में अच्छे होंगे तो आपके एडमिशन चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हो सकता है जिनके एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं हो तो उनकी दूसरी चीज़ें ज़्यादा होती है, लाइक उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं, एसएटी या एलकेट का स्कोर उनका अच्छा होता है, तो फिर वो इसको कवर अप कर लेते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी सब चीज़ें अच्छी हो, आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी परफॉर्म कर चुके हो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स भी हो आपके पास और आपके ग्रेड्स भी हो, तो अगर सब चीज़ें एवरेज भी हो ना, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट को भी देखी जाती है, तो फिर भी आपके एडमिशन चांसेस अच्छे होते हैं। तो इन सब में आप देख ले कि सब में परफॉर्म करें बेसिकली, तभी एडमिशन आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये थी आज की वीडियो एक्स्ट्रा करिकुलर्स के बारे में। तो अगर आप लोग अभी भी अगर आपके पास टाइम है, कुछ आपको कम्युनिटी सर्विस मिल जाती है तो आप ज़रूर परफॉर्म करें। तो कम्युनिटी सर्विस पे मैं बहुत एम्फेसाइज़ करता हूँ क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, असल जीना तो है कि जब हम किसी और की हेल्प करें, किसी और की मदद करें, उससे हमें पर्सनली जो फीलिंग्स आपको मिलेगी वो कुछ अलग ही होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपने लाइक नहीं किया तो अभी से लाइक कर लें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, आप वहाँ पर भी रीच आउट कर सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर लें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। अगली वीडियो होगी शायद पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में होगी या फिर जो एप्लीकेशन होगी उसको फिल कर लेंगे साथ। तो अपना ख्याल रख लें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।